हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। देखिए, सभी लोग कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि सर संस्कृत का एनालिसिस नहीं आया है अभी तक, है ना। तो एनालिसिस क्या था? मतलब एनालिसिस मतलब यही था कि क्वेश्चन हमें देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें दिखा रहा है। और देखिए, सैम्पल पेपर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वही क्वेश्चन आते हैं। कभी भी आप ये मत समझिएगा कि सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नो, सैम्पल पेपर वो क्या करते हैं, एक रफ आइडिया देते हैं कि पेपर कैसे पैटर्न में आएगा। तो जो लोगों को डाउट हो रहा था कि सर कि संस्कृत को क्या करना है, कैसे कैसे इसका फॉर्मेट रहेगा, तो देखिए पहले आपने ये लिखा है इन्होंने संस्कृत में क्वेश्चन को, आप देख पा रहे हैं। हम कुछ भी इसमें नहीं अपनी तरफ से बता रहे हैं, आपकी नज़र है, आप अपने हिसाब से इसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अगले नंबर पे ही उसने सेम क्वेश्चन के फॉर्मेट को लिखा संस्कृत के बाद। आप इसे देख सकते हैं, इसने हिंदी में लिखा, इसको हिंदी के बाद इसने इंग्लिश में लिखा। तो क्या सर संस्कृत को भी इंग्लिश में लिखा जा सकता है? अच्छा, लेकिन लैंग्वेज वाली चीज़ आपको इंग्लिश और हिंदी में लिखी मिलेगी, ताकि किसी को अगर संस्कृत पढ़ के समझने में दिक्कत आती है तो वो ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को याद रखें कि ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, आपको यही समझाना है हमें सैम्पल पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बिल्कुल भी अब ये कोई अपने मन में डाउट ना रखे कि सर संस्कृत में ही लिखा आएगा। और आपके पेरेंट्स भी अगर पूछ रहे हो तो उन्हें भी बता दीजिए कि जो भी आप बोलते हो अपने घर में कि सर ने बताया कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में पेपर आएगा, ऐसा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहती है अपने सिलेबस में भी और अपने सैम्पल पेपर में भी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश उन्होंने लिख भी रखा है लैंग्वेज में। और आपके इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, इन्होंने सैम्पल पेपर में भी यही दिया है, तो 50 ही रहेंगे। अब मेन बात क्या होती है कि सर जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट था? बिल्कुल रिलेवेंट था। कैसे? ठीक है, समझते हैं। अभी ये आपके सामने आपके नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके सामने आपके नोट्स रखे हुए हैं जो हमारी क्लासेस में लगातार बने हुए हैं। लोग, उन्हें पता है कि ये नोट्स उनको याद कराए जाते हैं क्लास में, न केवल लिखे जाते हैं बल्कि याद कराए जाते हैं, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट तरीका होता है याद कराने का वो बताया जाता है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस 27 जुलाई से चल रही हैं, आप सभी को पता होगा। और काफ़ी सिलेबस ख़त्म हो चुका है। हम आपको बताएं कि सिलेबस हमारा संस्कृत व्याकरण की तरफ पहुंच चुका है, और लगभग आपकी जो है 14-15 क्लासेस संस्कृत की हो चुकी हैं। तो जो भी लोग डिले कर चुके हैं तो वो अब भी ले सकते हैं। क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है आयुर्वेदा और संस्कृत का, तो वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि मुझे साइंस मैथ आती है। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए, फ़र्क, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि 50 क्वेश्चन आएंगे, तीनों लैंग्वेज में आएगा, नो डाउट। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन का पूरा पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन संस्कृत के हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? ठीक है। अब सर पढ़े कैसे? जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं उनको ये दिक्कत आ रही है, पढ़े कहाँ से? जाहिर सी बात है, कभी पेपर हुआ नहीं, कहीं मटेरियल नहीं मिलेगा, कहीं सिलेबस नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पढ़ने के तरीका आपको यही नहीं पता आएगा कि पढ़ना क्या है, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी। मटेरियल कहाँ मिलेगा? मटेरियल आपको हमारी क्लासेस में मिलेगा। सॉल्यूशन आपके लिए मिल गया, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, सर हमें थोड़ा पढ़ लेंगे हम टॉपिक, हमारा थोड़ा आइडिया, हमारे पास किताबें हैं, 10th क्लास तक हमने पढ़ा है, अब हमें ये बता दीजिए हम प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। उसका सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज, लॉन्च हो चुकी है, ज्वाइन कर लीजिए। वीकली इसमें मॉक टेस्ट कराया जाएगा और आपको छुटपुट टेस्ट भी इस पर मिलते रहेंगे। कभी यूनिट टेस्ट हो गया, कभी 50 क्वेश्चन का ही होगा, नो डाउट। जो आपका फॉर्मेट है वही रहेगा, लेकिन उसमें सिमिलर टॉपिक रहेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट में फुल आपका सारे ही पूरे फ्लेवर से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए। अब किसी को ऐसा है कि मटेरियल भी चाहिए और क्लासेस नहीं चाहिए, वीडियो क्लासेस, तो वो सॉल्यूशन पे भी हमारा काम चल रहा है और काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये उस नंबर पे बात कर सकते हैं जो हमारा पॉपुलर नंबर है आयुष अपडेट का, आपको पता ही है। आपके लिए नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन नोट्स में हो सकता है आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आए, और हो सकता है ना आए, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा होता है कि दूसरे के हैंड राइटिंग वो समझ लेते हैं तो उनको तो दिक्कत नहीं आती है। जिनको ऐसा है प्रॉब्लम तो उनको तो क्लासेस के बाद नोट समझ में आएंगे। जिनको ऐसा है कि कहीं भी कुछ लिखा मिल जाए वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं,
तो वो नोट्स भी ले सकते हैं। तो तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एकमात्र केंद्र आपको ये बना दिया है हमने, ठीक है। तो इस पे आप बिल्कुल बेझिझक होके रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। विश्वास क्यों कर सकते हैं उसका भी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था मल्टीलिंगुअल पेपर रहेगा, मल्टीलिंगुअल देखने को मिला, तो विश्वास की ये पहली वजह है। और हमने कोई अपने पास से बताया नहीं था, हमने उसका ब्राउचर पढ़ा, उसको नोटिफिकेशन को ऑफिशियल तरीके से बात की, जहाँ डाउट आ रहा था उनके ऑफिशियल लोगों से बात की, तब जाके हम कोई डिसीजन आपको देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एक वजह बन सकती है कि रिलाई किया जा सकता है इन लोगों पे कि ये सही से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात रिलाई करने की, जो सैम्पल पेपर है उसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से मिल रहे हैं। तो जब मॉक टेस्ट से वो पेपर आपके मिल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इन टीचरों का जो फैकल्टीज़ का कोऑर्डिनेशन है आपस में वो बहुत अच्छा है। ये लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो एग्ज़ाम की डिमांड हम लोग समझते हैं, और आप अगर इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपने बेसिस पे, तो डू ज्वाइन द क्लासेस एंड एन्जॉय द लेक्चर्स। यू विल फील रियलाइज कि टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा पसंद आएगा आप सभी लोगों को। अगर आपको वो टॉपिक आता भी है तब भी आपका कुछ ना कुछ एड ऑन ही होगा, कुछ नुकसान आपका नहीं होगा। और आपके लिए एक और ख़ास सूचना बता दें, इसी सैम्पल पेपर के उपलक्ष्य में 15 अगस्त के लिए हमारे इंडिपेंडेंस डे यानी कि जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप सभी के लिए हमारे साथ शेयर की जाएगी। आयुष अपडेट को काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में एक काफ़ी अच्छा कोर्स करा रहा है। एक आपको पता होगा, आप लोग जब बन जाएंगे BMS तो एक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी कराते हैं। कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, जैसा मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम। तो मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ में, उनकी तैयारी की जाती है। या फिर जो एमओज होते हैं, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, ये आपके स्टेट लेवल पे लगाए जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेन्युइन आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर होता है। इसकी हम ऑलरेडी तैयार करा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा हाथ सेट है। तो विश्वास बना हुआ है आयुर्वेदा लोगों से ऑलरेडी। तो 15 अगस्त पे एक बिगेस्ट सेल अनाउंस की गई है, और उस सेल का आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको लाभ उठाना भी चाहिए। आई थिंक जिन भी लोगों ने अभी तक कोई लाभ नहीं उठाया है, तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग वो 15 अगस्त की सेल का लाभ उठाइए। और लाभ क्या है, क्या फ़ायदा मिलेगा उस सेल में? उस सेल में फ्लैट 50% ऑफ है। फ्लैट 50% ऑफ का मतलब होता है जो भी प्राइस आपको जिस कोर्स पे भी दिखेगा, सीधा आप कूपन कोड लगाइए freedom50 कूपन कोड लगाइए। बिना किसी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। बात कर लेते हैं, हो सकता है तो और कंसेशन मिल जाए, क्योंकि कुछ कंसेशन मैनेजर के भी हाथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये आप कोड लगाइए और सीधा डिस्काउंट पाइए और अपने कोर्स में एनरोल पाइए। ये लास्ट मौका रहेगा, 3 दिन की वैलिडिटी आपको इसको मिलेगी। ये आपको 14 से लेकर 16 तक चलेगा, ठीक है। तो जिन भी लोगों को टेस्ट सीरीज लेना है, कोर्स लेना है, देखिए सेल का क्या होता है, सेम मटेरियल आपको मिलता है कम प्राइस में। और ये आप नहीं सोचिए कि कम मिल रहा होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, वही तो कोर्स देंगे हम। तो सेल का हमेशा लाभ उठाए करिए, चाहे वो आपके कपड़ों पे आ जाए, चाहे जूतों पे आ जाए, चाहे किसी मार्केट पे आ जाए, किसी प्रोडक्ट पे आ जाए, क्योंकि वही चीज़ मिलती है। अगर आपको पहचान है अच्छी चीज़ की तो सेम चीज़ आपको मिलती है, बट सेल का फ़ायदा उठाया करिए हर जगह। और यही सेल आपकी पढ़ाई में आपको मिल रही है, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और बेझिझक होकर ज्वाइन करिए। ये तो हमारी रही इन्फॉर्मेशन वाली बातें, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई वाली बातों में। तो पढ़ाई वाली बात ज़्यादा हम करेंगे नहीं आपके साथ, वो हम डेली करते हैं। एक लेक्चर हमारा 1-1.5 घंटे का होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन भी होता है, ग्रुप में जो लोग एडेड हैं उनके साथ वार्तालाप भी होता है। तो कुछ बात कर लेते हैं आपके साथ ताकि आपको आइडिया लग जाए। हमारे पेड एस्पिरेंट्स के साथ हमारी डेली वार्ता होती रहती है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, टू विच वेद डज द तैत्तिरीय उपनिषद बिलोंग। आपको ये लगेगा ये पढ़े कहाँ से, बड़ा डाउट लगेगा। कुछ नहीं, ये देखिए, ये हमने साइड में आपके लिए खोला है। ये हमारा मटेरियल तैयार है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना है। ऐसे आप जाएंगे, क्लास 3 लिखा है, ये महाभारत का क्लास है, नहीं देखना है मुझे। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्लास 4। अच्छा क्या है सर, महाकाव्य है? अच्छा महाकाव्य से नहीं है क्वेश्चन, किससे है? उपनिषद। अच्छा उपनिषद, उपनिषद से है। नहीं सर इससे नहीं है, कोई बात नहीं। दर्शन से है? नहीं दर्शन से नहीं है सर। भगवत गीता से है? नहीं सर भगवत गीता से भी नहीं है। दर्शन से भी नहीं है, भगवत गीता से भी नहीं है, तो सर किससे है फिर? चलिए नीचे आएगा इसका सॉल्यूशन। क्लास नंबर 8 आ गई सर, क्लास नंबर 8 में भी इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। क्लास नंबर 9 आ गई सर, इसमें भी एक टॉपिक आपका कवर किया गया है। क्लास नंबर 10 आ गई। ये सारी सिलेबस में हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं।
और इनमें आपको हर सवाल का हल मिलता है। ठीक है, तो इन सारे सवालों का हल आपको इन क्लासेस में मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि तैत्तिरीय उपनिषद किससे बिलोंग करता है, इसमें आपको जो 4 वेदों पढ़ाए गए हैं वो हमारी क्लास 1 और 2 में है, तो वो आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ऐड नहीं है, वो पढ़ा दिए गए हैं और ये पूरा मटेरियल आपका तैयार है। तो इसका जो आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जो आपकी हमने क्लास 1 और 2 कराई थी उनसे ये संबंधित है, जिसमें हमने आपको वेद पढ़ाए थे। अब हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखिए कुछ ही क्वेश्चंस का बताएंगे, सारे क्वेश्चंस का नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको कुछ जिम्मेदारी है, क्लासेस में आके देखेंगे आप, तब आपको ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है यजुर्वेद, और हमने चारों वेदा की क्लास ले रखी है और इनसे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक बनते हैं वो पढ़ा रखे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है आपका कि वेदांग, अब पहले संस्कृत में आया, संस्कृत में तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ लीजिए। ये वेदांग में शामिल नहीं है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग द वेदास। आपको पता है वेदांग हमने पढ़ाए हैं, आपको पता है वेदांग हमने अपनी क्लासेस में पढ़ाए हैं। कैसे पता चलेगा, देखिए अभी दिखा देते हैं आपको। ये रहे, ये हमारी क्लासेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए हमने पूरा मटेरियल ये तैयार कर दिया है। आप यहाँ पे जाएंगे तो टॉपिक आपको पढ़ा मिलेगा हर क्लास का। तो क्लास नंबर 7 में भी वेदांग नहीं है सर, क्लास नंबर 6 में दर्शन है सर, 5 में, 4 में भी नहीं है सर, थर्ड की बात करेंगे, थर्ड मेन कैरेक्टर महाभारत है। ठीक है, तो वेदांग हमारी दूसरी क्लास में कवर किए गए थे, उसके नोट्स भी आपकी क्लासेस में, पेड क्लासेस में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना वेदांग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा ये मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है बहुत सिंपल है, इसको आप कवर कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो आप सभी लोगों को पता है कि 6 वेदांग होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, और 6 के नाम हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जो लोग हमारी पेड क्लासेस में थे वो कमेंट करके बताइए। क्लास नंबर 2 थी आपकी वेदांग की, और सारे वेदांग्स आपको पढ़ाए गए हैं, और वो वेदांग्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि कौन कौन से वेदांग होते हैं सर। ठीक है, तो इनमें आपको देखेंगे शिक्षा आपका वेदांग है, व्याकरण आपका वेदांग है, निरुक्तम वेदांग है, दर्शनम आपका वेदांग नहीं, क्योंकि दर्शन की क्लास हमने एक्स्ट्रा में ली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रम का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है आपका जटा माला रेखा शेखा, तो ये इसमें इस तरीके का सीक्वेंस लगाने को आएगा। ये हमारा व्याकरण की क्लास में चल रहा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये है आपका ऑफ विच वेदा इज द धनुर्वेदा एंड उपनिषद। धनुर्वेद जो है वो किस उपवेद का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि धनुर्वेद जो है वो किस उपवेद का पार्ट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। जो लोग हमारी क्लास कर चुके हैं वो हमें बता सकते हैं कि हमने आपको ये किस लेक्चर में पढ़ाया है और ये किस वेद का पार्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि धनुर्वेदा आपके कौन से वेदा का पार्ट है। कमेंट कर दिया आप लोगों ने, आई थिंक कमेंट कर दिया होगा। तो जिन लोगों ने कमेंट कर दिया उनको पता है ये यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है, जहाँ हमारे वेदास पढ़ाए गए हैं। बहुत सिंपल ही तो है। अब बताइए क्या नहीं पढ़ाया गया है आपको। ऋग्वेद की कौन सी शाखा नहीं है, तो ऋग्वेद का एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। अब ये आया आपका कि रामायण के कौन से कांड में, इन विच कांड ऑफ रामायण इज द एब्डक्शन ऑफ सीता डिस्क्राइब्ड, कि सीता के अपहरण का वर्णन रामायण के किस कांड में है। कुछ नहीं करना होता है आपको, ये खोलिए लेक्चर और इसमें देखिए कि हमने रामायण की कौन सी क्लास ली है। तो जो आपकी रामायण की हमने क्लास ली है वो क्लास नंबर 6 है, वो आपके लिए हमने इसमें अपलोड कर दी है। ठीक है, तो वो आपको इसमें दिख जाएगी। तो ये नोट्स का हमारा बेनिफिट है कि आप इसमें एक्चुअल वो क्लास खोल सकते हैं जो आपको ज़रूरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पर्व्स आर देयर इन महाभारत, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आना है नोट्स में, हमारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड है। महाभारत वाली क्लास खोल लेनी है आपको। तो ये आपकी क्लास नंबर 3 जो थी, आई थिंक वो महाभारत की है, ये रही महाभारत की। तो देखिए सिंपल सा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये टोटल पर्व कितने लिखे हैं, 18। तो यही तो पूछा है उसने। तो क्या हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं है, बताइए, कमेंट करके बताइए। साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है महाभारत, नीचे लिखा है पर्व, आगे लिखा है 18। यही है ऑप्शन, यही है आंसर, खत्म बात। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नोट्स में मिल जाएंगे। जो हमने नहीं दिखाए
तो वो हमारी कुछ प्राइवेसी है, क्योंकि हम सारा कंटेंट आपको दिखा देंगे तो क्या मतलब रह जाएगा बताइए, है ना। तो ये हमने कुछ, आप समझ सकते हैं, ये हिडन स्ट्रेटजी है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट दिखाए नहीं जाएंगे इस क्लास में सब। तो कुछ आपको हमने बोला और फिर इसमें देखा और नहीं दिखाया, तो ये कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है टीचर्स की, ये आप समझते होंगे। अभी नहीं समझते होंगे तो समझ जाइए कि हमारे पेड स्टूडेंट्स को, ताकि वो जाके उसमें विजिट करेंगे उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप इसे कवर कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। अब जैसे परिणाम की चरक जो आपकी फिलॉसफी है, ये कौन से आपके दर्शन में है, ये दर्शन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कौन से वेदा में केनोपनिषद की बात की गई है, तो ये आप कवर कर लीजिए अपना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लाइट्स हो एक्सेस ऑफ बिच क्वालिटी, अब ये हमने आपको सारे ये पढ़ा रखे थे। देखिए अब आपको एक लेक्चर हम दिखाते हैं अपना, जिसमें हमने आपको सारी क्वालिटी पढ़ाई है, ये रस्तम वाली। देखिए क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, तो ये हम दिखा देते हैं। चलिए कुछ तो हम दिखाई देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिखाना। ये आपको देखिए सारे उपनिषद कवर किए गए हैं आपके, ये इसमें आप क्लियर कर सकते हैं कौन सा उपनिषद कहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या देखना था, मैं तो भूल गया। हमें देखना था हाँ गुण, हाँ तम्स, सत रज और तम गुण, ये हमें 3 गुण जो आपके हैं वो देखने थे। तो देखिए वो आपको मिल जाएंगे, अभी आपको मिलने वाले हैं, ये रहे, ये रहे, देखिए ये है। तो ये आपका जो लेक्चर था आपका, ये लेक्चर नंबर आपका 7, ठीक है। जब हमने भगवत गीता पढ़ा था, तो भगवत गीता में हर चीज़ का 3 डिवीज़न पढ़े थे। तो ये जब 3 डिवीज़न हमने पढ़े थे, ये 2 पेज आपके बीच में गैप है। इसके बाद हमने पढ़ा था सत रज और तम, ठीक है, सत रज और तम। तो यही सत और रज और तम आपको जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि सत है, रज है, तम है। प्रकाश, तो ये एक कौन सी क्वालिटी है, प्रकाश आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है, या आप बताइए कौन सी क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है। हमें इसी तरीके से आपको याद कराया है, नेगेटिव क्वालिटी या पॉजिटिव क्वालिटीज, तो आपको उसी तरीके से याद रखना है। अब बताइए कौन सी क्वालिटी है, कमेंट करके बताइए। इतना तो आप समझ सकते हैं कि रज है, सत है, या आपकी तमस है। ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस में आनी चाहिए, सोचिए। जो लाइट की क्वालिटी है वो पॉजिटिव है, तो सत होगी, समझे आप। लाइट की जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव है, तो जो सारे सत्व गुना होते हैं वो आपके पॉजिटिव में रखे जाते हैं। तो यही तो आपके क्वेश्चन है, वेयर आर 3 गुनाज लोकेटेड, 3 गुनाज लोकेटेड कहाँ, ये भी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि दूरदर्शन का स्लोगन क्या था। अब ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दूरदर्शन का स्लोगन क्या था। अब आप देखिए हमारे लेक्चर का फ़ायदा। अब आप ये क्या करेंगे, सर के नोट्स में जाएंगे और ये हमने आपको इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट पढ़ाए थे। ये देखिए, इम्पोर्टेंट संस्कृत मोटोज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, ये हमारा क्लास नंबर 8 है, इसका टॉपिक है ये। अब इसमें आपको क्या सर्च करना है, दूरदर्शन, ये रहा देखिए दूरदर्शन, ये इसका क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, मिल गया। तो किसने कहा कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल एज इट इज मिल रहे हैं। अब ये जो हम पूरा एनालिसिस है अपने पेड एस्पिरेंट को ही कराएंगे, और इतना आपको हमने तरीका बता दिया कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखना है। माहेश्वर सूत्रास कितने हैं, क्या हमने ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, दिखाते हैं। चलिए ये रहा हमारा लेक्चर माहेश्वर सूत्रास। आप सभी को पता है कि हमारा जो पहला लेक्चर था वो माहेश्वर सूत्रास का ही था, तो पहले लेक्चर में ही हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो हमारी व्याकरण है वो अभी चल रही है, तो ये आपको देखिए जैसे रिक्त स्थान पूर्ति करने को आ गया रमेशा, तो इसमें हमने आज ही सिखाया है आपको कि किस तरीके से भरा जाएगा। ये आ गया, ये आ गया,
तो इसमें जो करने का तरीका है वो हमारी संस्कृत की क्लासेस में चल रहा है, तो वो उसी तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ संस्कृत। और इसका पूरा पेड एनालिसिस मतलब आएगा, या फिर फर्दर आपको जब व्याकरण ख़त्म हो जाएगी, जब आपकी व्याकरण ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, पूरा एंड हो जाएगा सिलेबस का, तब हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस कराएंगे, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन देखा हुआ मिले। अभी आपको सिर्फ सेक्शन 3 तक दिख रहा है कॉमन, सेक्शन 4 के कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। तो जब वो हो जाएगा तो हम इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।